नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और विकाराबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल को हरियाणा के MLA गोपाल कांडा को गीता शर्मा खुदकुशी केस में बरी कर दिया है। राव एवेन्यू अदालत के खुसूसी जज विकास ढल ने भी इस मामले में शरीक मुलजिम अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया। तुर्की के जनूबी इलाके में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 मापी गई है। यूरोपीय सेस्मोलॉजिकल सेंटर EMSC ने मंगल को ये इत्तला दी। उत्तर प्रदेश के ज़िले आगरा के कागारोल इलाके में मंगल की सुबह ज़मीनी तनाज़े में बड़े भाई ने अपने 2 छोटे भाइयों का कुल्हाड़ी मारकर कत्ल कर दिया। इसी दौरान सालसी के लिए आए वालिद पर भी मुलजिम ने हमला करके ज़ख्मी कर दिया। लोकसभा में मणिपुर के मामले पर अपोजिशन अरकान ने हंगामे के दरमियान मंगल को हयातियाती तनाव तरमीती बिल 2022 सूती वोट से मंजूर कर लिया गया है। जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने मुख्तसर बहस के जवाब में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 साल में मुख्तलिफ शोबों में खास तौर पर माहौलियात के शोबे में बहुत ज़्यादा ताउन किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जिले मेदक के कोड़ीपले मंडल के मोहम्मदनगर गांव के रहने वाले 47 साल किसान महिपाल रेड्डी और इनकी बीवी दिव्या को सेक्रेटरीट में तलब करते हुए इनकी शालपोशी की, जिसने टमाटर की काश्त करते हुए 1 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए कमाए और मजीद 1 करोड़ रुपए के टमाटर इनके खेत में कटाई के लिए तैयार है। इस मौके पर महिपाल रेड्डी की मेहनत की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सताइश की है। हैदराबाद के राजनगर अत्तापुर इलाके में कल रात एक 4 मंजिला इमारत के करीब तूफानी बारिश के दौरान बिजली गिरने का वाक़ा पेश आया है। गरज और चमक के दरमियान बिजली गिरने से मुकामी लोग खौफजदा हो गए, क्योंकि बिजली गिरने के साथ ही ज़ोरदार आवाज़ आई। ये वाक़ा अत्तापुर डिवीज़न के वासुदेवी रेड्डी नगर कॉलोनी में पेश आया है। मध्य प्रदेश में रेवेन्यू के एक मुलाजिम ने रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़े जाने पर इसने रकम को मुंह में डालकर निगल लिया। ये अजीबोगरीब वाक़या कंडी जिले में पेश आया। हैदराबाद में मलकपेट रेलवे स्टेशन के करीब एक खौफनाक ट्रेन हादसा टल गया। मलकपेट रेलवे स्टेशन के करीब एक ही ट्रैक पर 2 MMTS ट्रेनें आमने सामने आ गई। चौकस नौको पायलट्स ने दोनों ट्रेनों को रोक दिया। इससे बड़ा खतरा टल गया। इत्तला मिलने पर साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदार मौके पर पहुँच गए। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ BN रेड्डी नगर चौक पर एक एम्बुलेंस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। मंगल के दिन सुबह की इब्तदाई सातों में इब्राहिमपट्टनम से आने वाली एक एम्बुलेंस ने कंट्रोल खो दिया और BN रेड्डी नगर चौराहे के पास डिवाइडर से टकरा कर उलट गई, जिसके नतीजे में शदीद ज़ख्मी ड्राइवर बेहोश हो गया। तेलंगाना हाईकोर्ट में रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ को धक्का लगा है। इन्होंने इनके इंतखाबात को चैलेंज करने से मुताल्लिक़ दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करने की अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। महबूबनगर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले राघवेंद्र नामी शख्स ने एक अर्जी दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने अपने इंतखाबी हलफनामे में छेड़छाड़ की है। कुरान मजीद की बेहुरमती को लेकर सूडान की मुसलसल शरंगेज़ी पर सारा आलम इस्लाम में शदीद नाराज़गी, गम व गुस्से की लहर है। इस सिलसिले में एक सऊदी तज्ज़ियाकार ने अरब न्यूज़ के एक TV प्रोग्राम में बड़ा तज्ज़िया किया है, जो क़ायरीन की नज़र है। सऊदी अरब के जियोपॉलिटिकल तज्ज़ियाकार सलमान अंसारी ने कहा है कि अगर स्वीडन की हुकूमत ने नफ़रत फैलाने के हवाले से अपने क़वानीन में तब्दीली ना की तो OIC कार्रवाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया को तनक़ीद का निशाना बनाया है। BJP पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि अपोजिशन जमातों ने अपने इत्तेहाद के नाम इंडिया रखने का ऐलान किया था। इन्होंने कहा है कि इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों में भी शामिल है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपनी तारीखी और सनसनीखेज फैसले में कोत्तागुड़ियम के BRS असेंबली वेंकटेश्वर राव के इंतखाबात को कालेदम करार दिया है। कोर्ट ने यह फैसला 2018 के असेंबली इंतखाबात में इनकी जानिब से झूठा हलफनामा देने के इल्ज़ामात में सुनाया है। इनके करीबी हरीफ उम्मीदवार जलगम वेंकट राव ने इनके खिलाफ अदालत से रुजू हुए थे। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये के नोट जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी से मुताल्लिक़ एक अहम बयान दिया गया है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये की नोट जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं की जा रही है। लीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।